हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट इससे पहले हो चुका है, जिसमें मैंने दो कॉन्सेप्ट कराए हुए हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था जब एक एक करके लोग वर्क कर रहे थे। उसमें मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट कराया था जब एक लोग काम कर रहा था और उसके बाद में दो लोग एक साथ काम कर रहे थे। आज हम बात करेंगे कि जब एक एक करके 3 बार में काम किया जाता है। जो क्वेश्चन आते हैं ए बी और सी काम कर रहे हैं, एक इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए। ये दो कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ना कंफ्यूज करने वाले कॉन्सेप्ट रहते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ आपस में मैच करते हुए नज़र आते हैं। हमें लगता है कि हाँ ये एक जैसे हैं, बट बाद में रिस्पॉन्स कुछ और होता है कि और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, और इसमें एक बोनस पॉइंट भी रहेगा जो आपके वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं पूरा समझेंगे। कॉन्सेप्ट से पहले, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, उसके बाद में इसमें ट्रिक भी बताऊंगा इसकी ट्रिक क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट पे कि ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एग्जामिनर इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछता है कि ए किसी काम को करता है 10 दिनों में, बी करता है 5 दिनों में और सी करता है किसी काम को 15 दिनों में। अब इन्हें बताना है कि टोटल वर्क क्या होगा और ए बी सी मिलकर तीनों काम को कितने दिनों में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था इसका सबसे बेस्ट मेथड जो है वो एलसीएम मेथड है। और ऐसे क्वेश्चन में यानी समय, टाइम और टाइम एंड वर्क पे जो आधारित क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला कि अगर आपसे वर्क के लिए बोला गया है तो आपको टाइम पता होना चाहिए इनटू इफ़िशियंसी पता होनी चाहिए। मैंने आपको कल बताया था इफ़िशियंसी क्या होती है। अगर आपने हमारी अभी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको वर्क पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए, साथ में आपको इफ़िशियंसी पता होनी चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, ये हमारा टाइम होता है। ठीक है, साथ में जो हम एलसीएम निकालते हैं, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 30। एलसीएम 30 हो गया। अब ये एलसीएम क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, एलसीएम हमारा टोटल वर्क होता है। 10 का 30 में डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 3 बार। 5 का करेंगे 30 में 6 बार और 15 का 30 में 2 बार। ये क्या निकल के आ गया, ये आपका होता है इफिशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता। मैं लिख देता हूं, कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता इफिशियंसी कहलाती है। ठीक है, पूछा गया आपसे ए प्लस बी मिलकर ना काम करेंगे, है ना। अभी क्या था, ए काम कर रहा था 10 दिन में, कोई काम है जो 10 दिन में कर रहा था, फिर बी उसी काम को 5 दिनों में कर रहा था, सी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा था। फिर आपसे क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तीनों मिलकर पूछा गया ना, तो इनकी क्षमता पहले हम निकाल लेंगे कि ये एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, है ना। टोटल वर्क तो हम जब ही निकालेंगे ना, टोटल वर्क से जब ही हम पता कर सकते हैं कि भाई ये पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, जब हमें ये पता हो कि एक दिन में ये कितना काम कर लेंगे, है ना। तो एक दिन में क्या करेंगे भाई, ये हमारा टाइम हो गया, ये टोटल वर्क हो गया और ये इफिशियंसी हो गई। तो क्या करेंगे, अभी जब प्लस करके बोला गया है तो हम इन्हें जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ लेंगे इन्हें, कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5 और 6 11। टोटल वर्क क्या हो गया, 11। ठीक है, अब हमें इफिशियंसी, सॉरी टोटल इफिशियंसी क्या होगी, 11। इफिशियंसी 11 है, मतलब क्या हुआ कि ये एक दिन में तीनों मिलकर जो है ना, ए प्लस बी प्लस सी, जब ये तीनों मिलकर एक दिन में काम कर सकते हैं 11, एक दिन का काम इतना कितना है, 11। यानी तीनों जब मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 11 काम कर लेंगे। टोटल काम हमारा कितना है, 30 है। तो 30 काम को ये कितने दिनों में करेंगे, 30/11। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में भी आपके आए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं।
पहला क्वेश्चन हमारा कहता है ए कॉमा बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन, 24 दिन तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार वे एक मिलकर वह कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे या कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2012 में आया हुआ था। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ए कितना काम कर रहा है, 12 दिनों में काम कर रहा है, बी 24 दिनों में और सी कर रहा है 36 दिनों में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 72, 12 छंगे 72, 6 बार जाएगा, 24 तियां 72 3 बार और 36 दूना 72। ठीक है, ये इनका एलसीएम हो गया। एलसीएम के बाद में अब पूछा गया है कि वह एक साथ मिलकर मतलब एक साथ मिलकर वह काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक साथ मिलकर यानी प्लस, इनकी क्षमताएं प्लस हो जाएंगी, इफिशियंसी प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका 11। इफिशियंसी कितनी हो गई, इफिशियंसी होगी 11। टोटल वर्क कितना है 72, क्षमता कितनी है 11, डिवाइड हो जाएगा 72/11, आंसर आ जाएगा 6/6। 6 से ही 6/11 आप डिवाइड करके देख लीजिए। 11 छंगा 66, 6 आ जाएगा, 6 बच गया, 6 से ही 6/11, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2012 में आ रखा था। आसान लग रहा है ना देखने में, आसान है। यहाँ पे प्रॉब्लम पता कहाँ क्रिएट होती है, जब आपसे बोल दिया जाता है कि ए बी बी सी और सी ए काम कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे होता है क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का है, और इस चक्कर में काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं। चलिए अब समझते हैं कि जब दो दो मिलकर बंदे काम करते हैं तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। जब ए और बी मिलकर काम कर रहे थे तो वही काम 20 दिनों में पूरा हो रहा था। नीचे साथ साथ में हम लिखते रहते हैं, ए प्लस बी काम कर रहे थे 20 दिनों में। फिर आगे क्वेश्चन कहता है, इनमें समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं और इसी काम को सी तथा ए 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या था, अभी हमसे पूछा गया था, इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें क्या था कि एक सिंगल बंदा काम कर रहा था, फिर दूसरा काम कर रहा था, फिर तीसरा काम कर रहा था। इसमें क्या है कि दो लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, फिर 2 लोग एक साथ काम कर रहे हैं और फिर 2 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, और फिर लास्ट में पूछ लिया गया कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें इनका एलसीएम ले लेना है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा इनका 60 एलसीएम हो गया। ठीक है, 20 का 60 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 20 तियां 60, 15 चक्कू 60 और 12 पंचे 60। अब इनकी इफिशियंसी क्या निकल के आई, यानी कार्य क्षमता इनकी क्या निकल के आ गई। ये तो टाइम हो गया, ये टोटल वर्क हो गया और ये इनकी कार्य क्षमता होगी। कार्य क्षमता क्या निकल के आ गई, 5 4 9 और 3 12 इनकी कार्य क्षमता निकल के आ गई। यानी एक दिन में ये कितना काम कर सकते हैं, एक दिन में ये 12 काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट क्या है इसमें, देखिए कार्य क्षमता निकाली थी हमने एक की, एक बंदा काम कर रहा था, 2 बंदे काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम क्या देखा, हमने देखा कि ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार है। जब ए बी सी 2 बार है तो मैंने कैसे लिख लेंगे, इन्हें लिख लेंगे 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। हमने ए प्लस बी सी क्यों लिखा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर, ना कि 6 लोग मिलकर। 3 लोगों को पूछा गया है, इसीलिए हमने 3 लोगों को रखा है, बाद बाकी 2 बाहर कर लिया है। इजिकल टू 12। टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क हमारा 60 है, हमारी कार्य क्षमता 2 है। तो अभी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 60/12, क्योंकि हम टोटल वर्क में कार्य क्षमता ही तो डिवाइड करते हैं ना, टोटल वर्क में कार्य क्षमता का डिवाइड करते हैं। तो ये क्या निकल के आ जाता है हमारा
दिन निकल के आ जाता है कि कितने दिन में ये सारा काम करेंगे, है ना। तो 12 पंचे 60 और इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा 10। ये 10 क्या है आपका आंसर। इसे हम ऐसे भी कर सकते थे, इसे हम यहाँ डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, सीधा हम इन्हें कितना मान लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं और इन्हें हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 60 है, 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, 10 आपका क्या आ गया, ये 10 आपका आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप 3 क्वेश्चन के, भाग वाले क्वेश्चनों में, जिसमें हमें दिया होता है कि ये इतना भाग काम इतने दिनों में करता है। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भाग दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको एक सबसे पहले बात बता देता हूँ कि भाग का उल्टा डे और डे का उल्टा भाग, यानी अगर आपको लिखा है 2/5 भाग, है ना, तो आप कह सकते हो 5/2 डे, यानी भाग का उल्टा डे, डे का उल्टा भाग या पार्ट, ठीक है। तो इन्हें या तो आप सबसे पहले डे में चेंज कर लीजिए, ठीक है। इन्हें अगर डे में हम चेंज करेंगे तो ए 2/5 भाग, ये क्या है, विभाग है यानी पार्ट है। इसे हमने जब डे में चेंज किया तो ये क्या हो गया 5/2। कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 12 दिनों में, तो 12, ठीक है। ए किसी कार्य का 2/5 भाग, 2/5 को हमने डे में चेंज कर लिया, 12 दिन में वह कार्य कर रहा है। अब बी उसी कार्य का 3/4 भाग, है ना। तो भाग को हम क्या करेंगे, डे में चेंज कर लेंगे, 4/3 कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर वह काम कितने दिनों में करेंगे, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 छंग 12, 5 छक्का 30, ठीक है। 3 पचे 15 और 5 चक्कू 20, यानी ए कितने दिन में काम कर रहा है, 30 दिन में, और बी 20 दिन में। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो गया 60, ठीक है। तो 30 दूनी 60 ए का और 20 तियां 60 बी का। टोटल इफिशियंसी क्या होगी, यानी एक दिन की कार्य क्षमता क्या होगी 5। तो जब एक दिन में वो 5 काम करता है तो 60 काम को करने में कितना दिन लेगा, 12 पंचे 60, यानी टोटल काम को वो करने में 12 दिन लेगा। इसे और भी इजी करने के लिए हम इसमें एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं। हमें पता है कि डे का उल्टा पार्ट होता है और पार्ट का उल्टा डे होता है, तो जब हमें पता है तो हमें लिखना ही क्यों भाई, 2/5 का मतलब 5/2 कर देंगे तो डे हो जाएगा, 2/5 का मतलब अभी क्या है, भाग है ये, तो सीधा यहीं डिवाइड कर देंगे ना, 2 से करेंगे इसे, 2 छंग 12, 5 छक्का 30, तो ए का काम कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, बी इसी कार्य का 3/4 भाग, 3/4 है और 4/3 हो जाएगा तो डे बन जाएगा। तो अभी 3/4 है, यानी जब डे बनेगा तो 3 नीचे आएगा, नीचे से डिवाइड होना है तो हम यहीं 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 पचे 15, 5 चक्कू 20, तो बी कितने दिनों में काम कर रहा था, 20 दिनों में। सॉल्व हो गया। अब इसे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 60 एलसीएम आ जाएगा, ए का 3 है और बी से 2, टोटल मिलकर कर रहे हैं 5 काम एक दिन में, तो 60 काम करेंगे 12 दिन में। दैट इज सॉल्व, ये आपका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कहता है ए कॉमा बी तथा सी एक काम को 24 दिन, 6 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। देखिए 3 लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन कर रहा है, ए काम कर रहा है 24 दिनों में, बी काम कर रहा है 6 दिनों में और सी काम कर रहा है 12 दिनों में।
मैंने आपको सबसे पहला टाइप बताया था, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। इफिशियंसी कितनी हो गई है 4 1 5 और 2 7, यानी 24/7। ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो आपको भी याद हो गया होगा। 24/7 इनकी 7 इफिशियंसी है। टोटल काम 24 है। 7 से जब 24 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 सही 3/7, क्योंकि 7 तियाँ 21, 3 बचेगा 3/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए इसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पे दो दो लोग करके काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले ए और बी ने कितने दिनों में काम किया, ए और बी ने किया 72 दिनों में काम। बी और सी ने कितने दिनों में काम किया, बी और सी कर रहे हैं 120 दिनों में। सी और ए ने काम किया 90 दिनों में। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 360। 360 एलसीएम हो जाएगा इनका। 72 पंचे 360, 120 तियाँ 360, 90 चक्कू 360। ठीक है, ये इनकी क्या आ गई, इफिशियंसी निकल के आ गई है। ठीक है, तो इन्हें हम जोड़ लेंगे, 12 हो गया। इफिशियंसी निकल के आ गई भाई 12। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो वर्ड है यहाँ पे हर एक बंदा 2 बार काम कर रहा है। ए 2 बार काम कर रहा है, बी 2 बार काम कर रहा है, सी 2 बार काम कर रहा है। तो इसे हम कैसे लिख देते हैं, 2a + b + c = 360/12, ऐसे ही तो लिखते हैं ना। और इस 2 को हम क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं, है ना। तो यहाँ से हम इसे हटा देते हैं, इसे मल्टीप्लाई में ले आते हैं, डिवाइड कर देंगे, 2 छंग 12 और 6 छंग 36 यानी 60। a + b मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे, 60 दिनों में काम करेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।